Hello students, today once again I am with you with the story Abhile that is written by Abdul Ghani Sheikh. Students, first of all I would like to tell you about the main characters of the story. First, Rukhsana, a village girl who is living in Srinagar to pursue her studies. Then Abhile, Rukhsana's grandmother, Abba, Rukhsana's father, Agu, Rukhsana's uncle, Ache, Rukhsana's aunt, and Kaga, Rukhsana's elder brother. Now, let's begin with the story. Abhile is a very beautiful short story written by Abdul Ghani Sheikh that centers around a traditional Ladakhi woman who knows nothing of the world around her. She is an old village woman who had never stepped out of her village. तो ये स्टोरी जो है एक बहुत ही सिंपल लेडी ओल्ड लेडी के बारे में है जिसका नाम अभीले है, लद्दाख की रहने वाली है और उसने सारी ज़िंदगी अपने गांव में ही गुजारी है. कभी भी वो बाहरी दुनिया में उसने कदम नहीं रखा. In this story, the author has beautifully portrayed some paramount contradictions. For example, simplicity and ignorance versus modernity and the problems of the generation gap. कि दो इसके मेन थीम हैं जो इस स्टोरी के थ्रू राइटर हमें बताना चाहता है, जिन विषयों को वो शो करना चाहता है वो है कि सादगी, इग्नोरेंस वर्सेस मॉडर्निटी, की जो आधुनिकता है और जो सादगी है, पुराने लोगों की सादगी है, उनका बीच में कैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है. और जनरेशन गैप, कि कैसे दो अलग अलग जनरेशन के लोग जो हैं उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में फ़र्क है. द चैप्टर ऑफ अभीले इज़ वेरी कंटेम्पलेटिंग. The character of Abhile is very contemplating and we come across many such Abhile in our day-to-day life. कि अभीले के पात्र को जब हम देखें तो बहुत ही विचार करने योग्य कैरेक्टर है. और आज के समय में हमें ऐसी बहुत सारी पुरानी लेडीज़ ऐसी विचारधारा वाली हमारे साथ उनका सामना होता है. A woman who has never gone out of her village and who had led her entire life in sheer ignorance and simplicity is suddenly exposed to the complicated and obtrusive world of modernity. Her reaction obviously would be sometimes humorous and sometimes pathetic. कि जब ऐसी लेडीज़ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इग्नोरेंस में, अज्ञानता में गुजार दी हो, जिनको किसी भी चीज़ की नॉलेज ना रही हो, मॉडर्निटी के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, सादापन उनकी लाइफ में शुरू से लास्ट तक रहा हो, तो ऐसे लोगों को जब आप बाहरी दुनिया, जो आधुनिक दुनिया से, नए ज़माने से, नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज करोगे तो उन समटाइम उनकी रिएक्शन जो है नई टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही हास्यपद रहेगी और समटाइम्स बहुत ही कुछ उनकी रिएक्शंस ऐसी होंगी जो बहुत ही पैथेटिक भी होंगी. द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी शोज द apprehensions and fears that haunts in the old age. कि शुरू से ही हमें स्टोरी में जब स्टोरी बिगन हो रही है, शुरू हो रही है, तो कुछ ऐसी फियर्स जो ओल्ड एज लोगों में अक्सर पाए जाते हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड एट द सेम टाइम वी आर इंट्रोड्यूस टू द इंडिफरेंसेस ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अभीले. और सेम टाइम पर कि कैसे बाकी लोग जो है वो अभीले के प्रति उन सबका अलग अलग रवैया है, अलग अलग उनकी रिएक्शंस हैं, ये सब भी हमें बताया जा रहा है. The younger generation mostly fail to understand elders' love for them and when they realize it, it is already too late. क्योंकि जो यंगर जनरेशन है वो अपने मुताबिक जीना चाहती है and they never understood the love of the elders. कि जो बड़े लोग उनके प्रति, छोटे बच्चों के प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो छोटे बच्चे कभी भी समझ नहीं पाते हैं. जब उन लोगों को इन सब चीज़ों की समझ आती है तब समय जो वो हाथ से निकल चुका होता है. While the other family members take it easy, Abhile is not ready to accept the separation from her loved ones. कि
परिवार के बाकी मेंबर्स जो हैं वो सब आराम से हैं, उनको कोई परेशानी नहीं किसी चीज़ को लेकर कि कोई कहाँ पर है, कहाँ पर गया है। बट अभिले जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान है। स्पेशली शी कांट टॉलरेट द सेपरेशन फ्रॉम विद हर लव्ड वंस, कि जो उसके प्रियजन है, जो इनको वो बहुत चाहती है, उनसे अलग होकर रह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। स्पेशली शी एवर वरिड अबाउट हर ग्रैंड डॉटर रुखसाना, who had gone to Srinagar for the further studies, and she asked everyone about her whereabouts. Actually, Abhile is a very simple lady. She didn't respond to modern technology in a positive manner. When she heard news of earthquake in Turkey, her face turned pale and she prayed to God to have pity on her granddaughter, Rukhsana, who was in Srinagar. To her, Turkey and Srinagar were the same places. तो जब उसको पता चलता है कि तुर्की में भूचाल आया है तो वो इतनी परेशान हो जाती है, डर जाती है, उसके जो मुंह का रंग है एकदम चेंज हो जाता है, डर के मारे पीला पड़ जाता है. एंड शी वरिड अबाउट हर डॉटर, ग्रैंड डॉटर रुखसाना, who was in Srinagar. So she was so innocent, she was so ignorant that she don't know about the distance the both places had, कि कितनी दूरी है इन दो जगहों में. उसको लगता है कि उसके गांव से बाहर की जो भी जगह है वो सब एक ही है, एक ही दुनिया है, कोई अलग अलग स्थान नहीं है. तो इसलिए वो रुखसाना के लिए चिंतित होना शुरू हो जाती है. When she was informed about the breakdown of the bus in which Rukhsana was traveling, she argued that all passengers might have died. तो जब उसको ये बताया जाता है कि जिस बस से रुखसाना सफ़र कर रही थी उसका ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेक फेल हो गया है, तो वो एज्यूम कर लेती है कि सारे के सारे यात्री मर चुके होंगे. Further, when she came to know about the gun that had been kept in the kitchen, she didn't sleep for 2 days guarding the kitchen. और जब उसको ये पता चलता है कि किचन में गन रखी गई है तो वो गन की वहाँ पे ये चीज़ सोच कर कि कोई उस गन को चला ना दे, बच्चे वहाँ पर आ ना जाए, तो 2 दिन तक वो किचन की राखी करती रहती है और 2 दिन तक वो सो नहीं पाती. When she saw an aeroplane for the first time, she greeted it with the grass in her basket. तो इतनी इनोसेंट लेडी थी, इतनी मासूमियत थी उसके अंदर, इतनी ना समझी थी उसको, उस तरह इतना सादापन था कि एरोप्लेन को देखकर भी वो उसको एरोप्लेन साहिब कह के ग्रीट करती है, उसका वेलकम करती है. एंड व्हेन शी वाज टोल्ड अबाउट द फ्लड्स इन श्रीनगर, शी वेव्ड हर हैंड्स इन एक्टेशन. तो जब उसको फ्लड्स के बारे में पता चलता है श्रीनगर में, तो भी वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा रुखसाना के लिए चिंतित हो जाती है. अलॉन्ग दिस शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव लेडी. बहुत ही बातें करना उसको बहुत पसंद था. अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है छत पर बैठकर वो गॉसिपिंग करती थी. वंस शी वेंट टू मूवी एंड दैट मूवी बोर्ड हर. एक बार मूवी देखने चाहती है जो उसको बहुत ही बोरियत करती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि व्हेन शी सॉ मूविंग इमेजेस ऑन द स्क्रीन. एंड व्हेन समवन टोल्ड हर दैट the movie is about the mother-in-law and mother-in-law's bad treatment with to her grand daughter-in-law. She just got you can say she got annoyed and she felt so bad that on the next day she sat on rooftop with the other lady and she spewed poison on आल मदर इन लास, कि सभी मदर इन लास के बारे में वो इतना बुरा भला कोसती है, इतना उसके बारे में अपने मन के अंदर जो उसको गुस्सा था वो इतना उगलती है कि शी जस्ट फॉरगेट दैट शी herself was a mother-in-law. She also feared of crowds. Once she had gone to annual Dharmais festival, the hustle and bustle squeezed breath out of her and she decided never to go there again. तो इसके अलावा उसको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बहुत ज़्यादा डर लगता था. एक बार जब वो वार्षिक
उत्सव पर जो है सेलिब्रेशन पे जाती है, तो वहाँ की हसल बसल देखकर, वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर जो है इतनी घबरा जाती है कि उसको सांस लेने में भी ऐसे तंगी महसूस होती है। और उससे वो फैसला कर लेती कि आज के बाद वो दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आएगी। तो इस तरीके से द स्टोरी थ्रू वेरियस अनरिलेटेड एपिसोड्स इलस्ट्रेट हाउ इग्नोरेंट, इनोसेंट एंड लविंग अभिले इज। तो यूँ तो इस स्टोरी में कोई जितने भी इवेंट्स, जितने भी इंसिडेंट्स का इस्तेमाल किया गया है स्टोरी को वीवर्ट करने में, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट थ्रू दीज अनरिलेटेड एपिसोड्स अभिले की मासूमियत के बारे में बताया गया है कि वो कितनी मासूम है, कितनी सादी है, कितनी इनोसेंट है। एंड शी रिमेन्स डीपली वरीड अबाउट रुखसाना, हु शी थिंक्स हैज़ गॉन टू सम डिस्टेंट अननोन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी हर बात में, हर घटना में जो है रुखसाना का जिक्र होता है, और वो हर टाइम रुखसाना के लिए वरीड रहती है। उसको लगता है कि रुखसाना जो है बाहर पता नहीं कितनी दूर किसी अनजान जगह पर चली गई है। बट when she was taken to Rukhsana in Srinagar, she can't stay there with her for more than 4 days. और आखिर जब उसको उसकी रुखसाना को लेकर उसकी चिंता देखकर उसको रुखसाना के पास ले जाया जाता है उसको मिलने के लिए, तो रुखसाना के पास भी वो 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं गुजार पाती। On the 5th day, she says, I will return to Leh. I miss the children. तो 5th day वो कहना शुरू हो जाती है कि वो वापस जाएगी, अपने घर वापस ले जाएगी, क्योंकि उसको अपने बच्चों की याद आ रही है, उसको अपनी बेटी जमीला की याद आ रही है, उसको अपनी ग्रैंड डॉटर हलीमा की याद आ रही है। शी इज़ मिसिंग द अदर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से उसको कहीं पर भी जो है वो एक रेस्टलेस लेडी की तरह है, कहीं भी उसको जो है कंटेंटमेंट नहीं मिल पाती है, क्योंकि घर थी तो रुखसाना के लिए उसका प्यार जो था उसको सताता है, उसकी चिंता उसको सताती है। जब रुखसाना के पास आती है तो उसको घर के बाकी बच्चे, बाकी सदस्यों की चिंता उसको सताने लगती है। तो यहाँ से हमें जो है मेन जो थीम्स इसके सामने आते हैं कि एक तो सिंप्लिसिटी एंड इग्नोरेंस वर्सेस मॉडर्निटी, देन देयर इज थीम ऑन जनरेशन गैप कि कैसे दो अलग अलग पीढ़ियाँ जो है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग, बच्चे, कैसे उनके बिहेवियर में जो है डिफरेंसेस हैं, कैसे एक दूसरे को लेकर कि अभिले जो है वो सबके प्रति बड़ी चिंतित है, लेकिन बाकी मेंबर्स जो हैं, यंगर जनरेशन के मेंबर्स जो हैं, वो इस फीलिंग को, उसके इस प्यार को जो है वो समझ नहीं पाते हैं। एंड दे नेवर केयर्ड, वो उसका ज़्यादा वो भी प्रभाव ही नहीं कर पाते हैं कि क्यों अभिले जो है इस तरीके से बिहेव कर रही है। इवन हर फैमिली मेम्बर्स दे एंजॉयड एंड दे वर्स्ट इनटू लॉफ्टर्स। तो इन दिस वे गाइस, this is the story Abhile. Very simple story, a very short story about the main character Abhile, whose ignorance, whose innocence has been presented in this short story by the title Abhile. I hope you must have understood it. If you have understood and if you like the video, please like and share it. Bye bye.